नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारी के साथ में, जैसा कि मैं हमेशा समय समय पर उपस्थित होता रहता हूं। आज का विषय है मित्रों हमारा देवउठान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी और तुलसी विवाह के संबंध में कि इस देवउठान एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, इसको इस वर्ष कब मनाया जाएगा, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, इन समस्त विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। अतः अंत तक अवश्य जुड़े रहें हमारे साथ इस वीडियो में। मित्रों, वैसे तो हर माह एकादशी आती है, लेकिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है उसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। इतना ज़्यादा महत्व इस एकादशी का क्यों है, इसके बारे में आइए अब हम चर्चा करते हैं। मित्रों, एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, कहा कि हे ईश्वर, हे स्वामी, आप बहुत समय तक जागरण करते रहते हैं, इसके बाद करोड़ों और लाखों वर्षों तक सोते रहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर उथल पुथल और हाहाकार मच जाती है। देवता गण भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और मुझे भी समय नहीं मिलता है। क्यों ना आप अपने सोने और जागने का समय निर्धारित कर लें। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने माँ लक्ष्मी को जवाब दिया, कहा आप ठीक कह रही हैं, आज मैं अपने सोने और जागने का समय निर्धारित करता हूँ। वर्षा ऋतु के जो 4 माह हैं उसमें मैं निद्रा अपनी करूँगा, जो कि अल्प निद्रा या योग निद्रा के रूप में मानी जाएगी। और जब मैं निद्रा करूँगा तो सभी जो शुभ कार्य हैं वो बंद हो जाएंगे। और जब मैं जागरण करूँगा, जब मैं जागृत अवस्था में आऊँगा, यानी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी, उस समय मैं जगूँगा और मेरे जगने के बाद समस्त शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। और जो भी भक्तगण मेरे सोने और मेरे जागने के दिन को पर्व के रूप में मनाएंगे, मेरी पूजा पाठ करेंगे, मेरे मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उनके यहाँ पर मैं आपके साथ जाकर स्थायी निवास करूँगा। मित्रों, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, इसलिए इस एकादशी का मित्रों अपने आप में एक विशेष महत्व है। अब हम बात करते हैं मित्रों पूजा की विधि की। इस दिन सुबह उठिए मित्रों, स्नान ध्यान करिए, गंगा स्नान भी कर सकते हैं या घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के भी स्नान कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करिए, स्वच्छ, और व्रत रह सकते हैं तो आप निर्जला व्रत भी रह सकते हैं, फलाहार रह के भी व्रत रह सकते हैं। और यदि आप व्रत रहने की पोजीशन में नहीं है तो आप पूजा पाठ ही कर लीजिए, तो आपको व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। शाम के समय मित्रों एक चौकी ले लीजिए लकड़ी की, उसमें पीला वस्त्र बिछा लीजिए और उसमें भगवान विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। देसी घी का दीपक जलाइए, खुशबूदार धूप बत्ती जलाइए और मित्रों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करिए और पीला मित्रों भोग लगाइए। इसके बाद शंख, घंटा और घड़ियाल से भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश करिए। यदि आप इस तरह से भगवान विष्णु को मित्रों जगाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने पहले बोला है, कि वो माँ लक्ष्मी के साथ में आपके यहाँ आके स्थायी निवास करें। और एक सेंटेंस है, एक वाक्य है मित्रों, उसको कम से कम 3-4 बार दोहराइए। उठो देवता, बैठो देवता, उंगली चटकाओ देवता, कार्तिक मास आया है समस्त देवताओं को जगाने के लिए। इस तरह से इस सेंटेंस का 3 या 4 बार मित्रों उच्चारण करिए। अब इस दिन मित्रों इसके अलावा तुलसी विवाह की भी मित्रों मान्यता है। इस दिन शाम के समय तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह विधिवत संपन्न कराया जाता है। और हमारे ऐसे मित्र, ऐसे लोग जिनके यहाँ कन्या नहीं है, जिनको कन्यादान का अवसर प्राप्त नहीं होगा, यदि वो इस दिन तुलसी जी की शादी शालिग्राम के साथ विधिवत कराते हैं तो उनको कन्यादान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। अतः इस दिन तुलसी विवाह का अपने आप में मित्रों एक विशेष महत्व है। समस्त जानकारी यदि अच्छी लगी हो
तो इसको सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। यदि आप उससे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो इसका पूरा विवरण मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और आपके घर पर आकर वो स्थायी रूप से निवास करें। पुनः मुलाकात होगी मित्रों ऐसी ही किसी जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियाँ प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।